ઓમ નમોર્યંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આર્યાણમ નમો ઉજ્જાયાણમ નમો લોહી સવ સાહુણમ મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદ કુંદાર્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ જાયંતી યોગિનો કામદમ મોક્ષદમ ચેવ ઓમકારાય નમો નમઃ અહોપકાર જનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કાનનો તુજ જ્ઞાન ધ્યાનનો રંગ અમયા દર્શ રહો ઓ શિવ પદ તક તુજ સંગ માતા હાથ કરો. આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવે હું સમયસારને કહીશ એવી માંગલિક કર્યા પછી પ્રતિજ્ઞા કરી છે. સમયસાર કહેતા આત્માનો જ્ઞાયક સ્વભાવ, જ્ઞાન અને સુખનો પિંડ, એવા જ્ઞાયક સ્વભાવ, એનું સ્વરૂપ, એનું કથન આ શાસ્ત્રમાં કરીશ. શા માટે? તો કે અજ્ઞાની જીવે અનાદિકાળથી જ્ઞાયક સ્વરૂપ ઉપર દ્રષ્ટિ કરી નથી, જ્ઞાયક સ્વરૂપમાં પોતાનો ઉપયોગ મૂક્યો નથી, જ્ઞાયક સ્વરૂપનું ધ્યાન કર્યું નથી, માટે એમને મોક્ષ માર્ગ કે એનું ફળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ નથી. એવા આચાર્ય ભગવાન શ્લોક નંબર 9 એનો શ્લોકાર્થ. આચાર્ય શુદ્ધ નહીંનો અનુભવ કરીને કહે છે કે શું કહ્યું? ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ વર્તમાન કાળે તીર્થંકર જેવું કાર્ય કર્યું. એમના ગણધર અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ, એમણે કુંકુંદાચાર્ય દેવના ગણધર જેવું કાર્ય કર્યું. એવા અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ કહે છે કે શુદ્ધ નહીંનો એટલે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનો અનુભવ કરીને એનું નિર્વિકલ્પ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન કરીને એમાં રમણતા કરીને એમાં સ્થિરતા કરીને
એમાં એકાગ્ર થઈને કહે છે કે આ સર્વ ભેદોને ગૌણ કરનાર આ કહેતા પ્રમાણ નહીં નિક્ષેપ, પ્રમાણના ભેદ, પરોક્ષ પ્રમાણ ને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ, નયના ભેદ અનંત, નિક્ષેપ જણાવવા લાયક પદાર્થ, એના ધર્મો અનંત, એમાં નિક્ષેપના ભેદ, નામ નિક્ષેપ, સ્થાપના નિક્ષેપ, દ્રવ્ય નિક્ષેપ, ભાવ નિક્ષેપ, આ સર્વ ભેદોને ગૌણ કરનાર આ સર્વ ભેદ છે એ વ્યવહારનીનો વિષય છે. શુદ્ધ નહીં પ્રગટ થાય ત્યારે વ્યવહારનીનો વિષય ગૌણ થઈ જાય છે. જો ભેદોનું લક્ષ્ય રાખે, હા, क्या प्रश्न है कि जीव की पर्याय पुण्य पाप आश्रव बंध वो तो मालूम पड़ती है. उद्गल की पर्याय स्पर्श रसगंध वर्ण शीत उष्ण आदि स्पर्शनी पर्याय, खट्टा मीठा आदि रसगुण की पर्याय, सुगंध दुर्गंध गंध गुण की पर्याय, लाल पीला रंग गुण की पर्याय, वर्ण गुण की पर्याय. तो जीव और पुद्गल की पर्याय तो समझ में आती है, लेकिन धर्म द्रव्य अरूपी अधर्म द्रव्य अरूपी आकाश द्रव्य अरूपी काल द्रव्य अरूपी, तो धर्म अधर्म आकाश काल वो तो शास्त्र में हमने पढ़ा, तब ये द्रव्य का नाम मालूम पड़ा. धर्म अधर्म आकाश काल ऐसे द्रव्यों की बात तो 363 पाखंड मतों में तो दिखने में आती नहीं है. और आप तो कहते हैं कि वो द्रव्य है, वो द्रव्य त्रिकाल है, उस द्रव्य के अनंत अनंत गुण है और उसकी पर्याय भी है. तो क्या आप जो कुछ कहे वो हम मान ले? हमें कैसे मालूम पड़े कि धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य है, उसकी पर्याय है, उसकी अनादि से अनंत काल की पर्याय है? ऐसा हमें कैसे मालूम पड़े? क्या आप जो बोले वो हम स्वीकार कर ले? ऐसा तो हम स्वीकार नहीं कर सकते. कुछ न्याय युक्ति से समझ में आए ऐसी बात बताइए. ऐसा आपका प्रश्न है, ठीक है? अब देखो, ये बात सच्ची है कि धर्म धर्म आकाश काल
अरूपी द्रव्य है। हम 5 इंद्रिय और मन के द्वारा पुद्गल को जैसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष धर्म आकाश काल को जान नहीं सकते हैं। वो बात सही है। लेकिन ये 4 द्रव्यों और उसकी पर्यायी है, उसको न्याय युक्ति से कैसे माना जाए? तो देखिए उसका उत्तर। पहले मैं जीव के लिए एक न्याय बताता हूं। वो तर्क को धर्म आकाश काल सभी द्रव्यों में लागू करना है। देखो, पूरा विश्व है, ऐसा कोई जानने वाला विश्व में पदार्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? कैसे कहा होना चाहिए? तो कि अगर विश्व है, उसको जानने वाला कोई पदार्थ ही नहीं हो, तो विश्व है, उसका स्वरूप, उसका वर्णन कैसे आ सकता है? तो कोई जानने वाला पदार्थ होना चाहिए। अगर जानने वाला पदार्थ है, तो उसमें जान सके ऐसा गुण होना चाहिए। तो क्या वो ज्ञान गुण है? अगर ज्ञान गुण है, तो उसमें से जानन क्रिया प्रति समय जो उत्पन्न होती है, वो ज्ञान स्वभाव में से आनी चाहिए। एक न्याय। आत्मा के लिए दूसरा न्याय। प्रति समय तुझे जानन क्रिया होती है कि नहीं होती है? तो क्या होती है? और जानन क्रिया जो होती है, वो जानन क्रिया प्रति समय विविध पदार्थ को जानने के कारण वो जानन क्रिया में विविधता जानने में आती है कि नहीं आती है? तो क्या आती है? जानन क्रिया है, तो जानन क्रिया कब हो सकती है? तो कि उसके पीछे जानने वाला कोई स्वभाव होना चाहिए। तो वो ज्ञान गुण है। और ज्ञान गुण को धरने वाला कोई द्रव्य होना चाहिए, तो वो जीव है। पहले हमने आत्मा के लिए ये न्याय बताया। अब दूसरी बात, आत्मा जानता है और विश्व का पदार्थ जानने में आता है। उसको हम ज्ञाताग्नि संबंध कहते हैं। ज्ञाताग्नि संबंध वो भी एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक तरफ आत्मा की जानन क्रिया हुई, दूसरी तरफ विश्व के पदार्थों में प्रमेयत्व गुण है, यानी ज्ञेयत्व है।
उसने अपना स्वरूप जनाया। तो जानने वाला भी है, जनाने वाला भी है। उन दोनों के बीच में संबंध हुआ, वो ज्ञाताग्नि संबंध है। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होना चाहिए। अब तीसरी बात, जीव और शरीर गति करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या गति करते हैं? तो जैसी तरह विश्व के पदार्थ को जान सके, ऐसा विश्व में पदार्थ है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल गति करते हैं। तो गति में निमित्त हो सके ऐसा विश्व में कोई पदार्थ होना चाहिए। तो गति में निमित्त हो सके ऐसा अगर पदार्थ है, तो उस पदार्थ में ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि जीव पुद्गल की गति में निमित्त हो सके। ऐसा उसमें स्वभाव यानी गुण होना चाहिए। तो गति में निमित्त हो सके ऐसा पदार्थ होना चाहिए। ये एक प्रकार का न्याय तर्क दिया। ऐसा पदार्थ है तो उसमें ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि जीव पुद्गल की गति में निमित्त हो सके। और ऐसा स्वभाव है तो उसकी पर्याय भी ऐसी होनी चाहिए कि जीव पुद्गल की गति में निमित्त हो सके। ऐसे पदार्थ को शास्त्र ने धर्म द्रव्य नाम दिया कि धर्म नाम का द्रव्य है, उसका एक असाधारण गुण है गति हेतुत्व। तो गति का अर्थ है क्षेत्रांतर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाना। हेतुत्व का अर्थ है निमित्त कारण।